क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जनूबी पंजाब के इलाके मेलसी में होने वाली एक अजीबोगरीब अंदोहनाक दास्तान। तो फांसी देंगे हमें लेके गया जिसने दिलों को लर्जा कर रख दिया। दो मासूम बच्चियां जब एक वहशी दरिंदे के हाथों मौत की तस्वीर बनाती गईं। ये सब कैसे हुआ? मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। बस देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जनूबी पंजाब की जो ये वाली पट्टी है ना, इस पट्टी के ऊपर क्राइम्स कुछ होते भी ज़्यादा हैं। अब देखिए, मेरी बात सुने, ये आप अभी जब उससे डिस्कस कर रहे थे, अभी गाड़ी में जो आपने मुझे बताया, वो यही है ना सब? ये देखो, ये देखें, ये है ना सारा। ज़िया, अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा अभी जिस इन्वेस्टिगेशंस में हम गए थे, जो हमारा फॉर्मेट है वो है ये पूरा। सर, ये रिपोर्ट बिल्कुल मैच कर रही है और 2-3 चीज़ें मैंने और इसमें निकाली हैं और उसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। वेल डन। मौके वारदात पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो तकरीबन वो चीज़ें वही सारी मैच हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही। गुड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाली जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 216। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 9 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिकॉइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के दोष पर ये केसेस रहे 3487। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की ये केस फाइल हम तक पहुंची है जनूबी पंजाब के इलाके व्याहड़ी की तहसील मेलसी से, यानी मेलसी सदर पुलिस स्टेशन की हुदूद में जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा घिनौना तमाशा रचाया गया कि जिस पर पूरा इलाका हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस मुआशरे में क्या हो रहा है। नाजरीन, हम आपको ये ज़रूर बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि इस मुआशरे में बसने वाले कुछ ऐसे बेहिस जराइम पेशा अनासर हैं कि जिन्होंने मेलसी में मौजूद 2 मासूम बच्चियों को जुल्म बर्बरियत के साथ मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए तो सही कि जिन अहले खाना की हंसती मुस्कुराती मासूम सी ये बच्चियां अचानक ही मौत की तस्वीर बना दी जाएं।
उस घराने का अहवाल क्या होगा। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको ले जा रहे हैं जुनूबी पंजाब के इलाके व्याहड़ी की तहसील मेलसी की जानिब। मेलसी में होने वाले एक अंदोहनाक वक़ूए ने हमें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। ऐसी दिल हिला देने वाली हकीकत कि जिसने पूरे इलाके में बसने वालों को दहला दिया। नाजरीन, जब हम अपनी टीम के हमराह व्याहड़ी से मेलसी पहुंचे तो जैसे हमारे दिल की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। शायद दिल की धड़कनें आपस में ये सरगोशियां कर रही हों कि खुदा की सरजमीन पर कैसे कैसे वाकयात जन्म लेने लगे। नाजरीन, इस मोड़ पर यह बात हम जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि ARY न्यूज के नाते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम हर बार ऐसे केसेस आपकी निगाहों के रूबरू पेश करते हैं और कुछ ऐसे लोगों की निशानदेही करते चले जाते हैं कि जिनकी बेहिसी, जिनके जराइम हमारे आज के मुआशरे के इक़दारों को तार तार किए जा रहे हैं। परवरदिगार हर घराने को ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से हमेशा महफूज रखे। शुरू करते हैं आज की ये केस फाइल। 28 नवंबर 2020, थाना सदर मेलसी की हुदूद, FIR नंबर 508/20, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 363, 302, 364A और 376 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और नाजरीन, ये बात भी याद रहे कि इसी FIR के साथ 17 जनवरी को मुंसलिक होने वाली ज़मीनी ने बहुत सारे मामलात को आश्कार कर दिया। इस FIR की मुद्दइया परवीन माई सकना बस्ती चमनाबाद मौजा जूनी ने बयान किया। मेरा फटा बता जे तक फौत नहीं आती सी मर से हो तक माने जी सकते। मेरे आने को फटा बता मैं हाल से बता के। नाजरीन, यही बस्ती है चमनाबाद मौजा जूनी का इलाका। यूं ही इस घर में रहने वाली ये मासूम बच्चियां खेल कूद की खातिर घर से बरामद हुईं। इसी दरमियान इनका अपना ही एक रिश्तेदार दूर बैठा इन बच्चियों को बगौर देख रहा था और फिर बिल्कुल इसी अंदाज से इन्हें अपनी जानिब बुलाने लगा। अपने रिश्तेदार के बुलाने पर यह बच्चियां हंसती खेलती मुस्कुराती उस तक जा पहुंची। नहीं मालूम इन बच्चियों से इसने क्या कहा कि एक बच्ची तो घर की जानिब दौड़ने लगी। और फिर यूं ही 7 साला सानिया और 6 साला फौजिया, ये दोनों बच्चियां इसके हमराह चलती। खेतों में पहुंचते ही अचानक ही इन बच्चियों के रिश्तेदार पर जैसे वहशतनाकी सवार हो गई। इसी वहशत अंगेजी के दरमियान एक बच्ची जान बचाकर भाग निकली और जैसे ही इस शख्स को होश आया कि एक बच्ची भाग चुकी है, ये उसी की जानिब दौड़ने लगा।
मासूम बच्ची के भाग निकलने पर यह दोबारा उसे दबोच लाया। और नाजरीन, कैसी कयामत है कि कुछ ही देर बाद मासूम फौजिया और सानिया की रूहें शायद इस दुनिया से परवास कर चुकी थी। ये सब देखते ही जैसे यहां मौजूद ये शख्स परेशान हो गया और अब इसके पास सिवाय फरार के कोई दूसरी राह मौजूद न थी। इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। नाजरीन, इस गांव में सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। रात बढ़ती चली गई मगर दो कमसिन बच्चियों का कहीं कुछ पता न चल सका। अहले खाना के साथ पूरा गांव इन बच्चियों की तलाश में लगा रहा। तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद पूरे गांव में कहीं से कोई खबर न आई। यहां मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि गांव में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये सब कैसे हुआ? नाजरीन, अगले दिन भी मंजर से गायब हो जाने वाली बच्चियों की तलाश मुस्तकिल जारी थी। और नाजरीन, इधर खेतों में अपनी फसलों की देखभाल करने की खातिर आने वाले शख्स की निगाहें जैसे ही यहां पड़ी इन बच्चियों की लाशों पर गई, वो हवास बाख्ता हो गया। चीख चीख कर गांव वालों को अपनी जानिब बुलाने लगा। यहां यकजा होने वाले अफराद में जैसे एक कोहराम बपा हो गया। मालूम हुआ कि मरने वाली इन बच्चियों में से 6 साला फौजिया बीबी पहले ही से यतीम थी। यानी खाला ही इन बच्चों को पालती रही, जिसकी बेटी 7 साला सना भी मौत की तस्वीर बनाती गई। यानी खाला की बेटी और उसकी सगी भांजी इस जुल्म का शिकार हो। पुलिस कंट्रोल 15 पर इत्तला के बाद कानून के एहलकार इसी जानिब आ पहुंचे। नाजरीन, यहां मौजूद हर एक शख्स यही बात सोच रहा था कि करीब ही रहने वाली ये बच्चियां जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार रहीं। मिलेगा, मैं आपको इंसाफ मिलेगा, परेशान ना जरूर आपके इंसाफ मिल जाएंगे। मालूम नहीं कितनी देर तड़पती सिसकती रही होंगी। ये भी नहीं मालूम कितनी बार अपनी मां को आवाजें दी होंगी, मगर शायद मुआशरे की संगलाख चट्टानों से टकरा टकरा कर ये आवाजें मांद पड़ती चली गईं। और यहां इस लम्हे लाश की सूरतों में मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाइयां यूं ही जारी रहीं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीश के मराहिल तय कर रही थीं। नाजरीन, इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए इन मासूम तशद्दुद ज़दा लाशों को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बच्चियां जड़ियां ना रात दियां गुम होईयां 4 वजे दियां
असां उन्हां को लभदे रहे हैं नहीं लभी असां को पुलिस को 15 ते कॉल की थी पुलिस मेरे रले वधी रही है मैं उन्हां को लभदी रही हां वो नहीं लभियां डे चढ़े लभियां जले उन्हां को ॾिठा हो फौत थियां हुयां मोहियां पईयां मक्की दे विच। सानिया की कितनी उम्र है, फौजिया की कितनी उम्र है? सानिया दी 7 साल है, फौजिया दी 6 साल उम्र है। खेलते हुए ले गया उठा के? हमें पता कोई नहीं, खेलते उठा गया जो के कर गया। पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहती हैं? को फांसी नहीं मिली को फांसी दे में जल तू को फांसी दे में मैं ये करना अपील चाहती हूँ। आप वालिदा है फौजिया की? मेरा हाँ फटा बता जे तक फौत नहीं आती सी मर से हो तक मैं नहीं जी सकती। मैंने हाँ देखो फटा बता मैं ये हाल से आ बता गई तो चलो खुशी आई मैं और मार सकती है मैं ये जे तक मैं मर से हो तक मेरा हाँ 18 वैसे मैं तो कुछ नहीं थी सकता भाई गाल नहीं थी सकती है कुछ असमत मिलना है असमत में ऐसा कुछ नहीं पास में चढ़िया वने ट्रायल तो पलट का वने जिਵੇਂ जुल्म कीता से उस तो ज्यादा उस साल थी वने ऐसा खुश आपने उसको माफी तो नहीं देनी? नहीं देनी। बच्चियां को मारा ना तो नहीं है बच्चियां खेडदी हुई उन्हें चाह ली उस बच्चे ने चाह के मक्के च मार दी पूरी रात लभेंदे रह गए कोई नहीं लभी सुबह न लाशा मिलियां चाहे मौत होवे ताकि सानू सकून होवे कि किसी दियां बच्चियां नाल इस तरीके नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा दरिंदा इस दुनिया ते खौफ खावे कि ऐसा ही क्या नाल नहीं करना चाहिए कि इनको ठंड पहुंचे। इनके कलेजे फटे हुए हैं, ये नहीं सोती हैं, पूरी रात भी रोती रहती हैं, दिन की रोती रहती हैं। हमारी बच्ची को देख के ये रोती हैं, इसको सुकून नहीं है। इसकी वालदा भी फौत हो गई है वो सानिया के दुख की वजह से, ठीक है। इसको सुकून नहीं है, दोनों घरों को बिल्कुल सुकून नहीं है। छोटे बच्चे तिकर भी सुकून नहीं है, वो रोते हैं, कहते हैं हमारी यहाँ बच्चियाँ तड़पती रही है, पानी मांगती होगी, क्या करती होंगी, माँ को बुलाती होगी, नानी को, दादा को, दादी को, कोई नहीं है। दरिंदे का हाथ आ गया, वो मर गई, उसके साथ ज्यादती हुई, जल्द से जल्द उसको फांसी लगनी चाहिए बस। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं विहाड़ी की तहसील मेलसी में होने वाला एक ऐसा अंदोहनाक वाकया कि जिसमें 2 मासूम बच्चियां मौत की तस्वीर बना दी गई और किसी को कुछ खबर ही ना हो पाई कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये केस अपने अंजाम को कैसे पहुंचा। नाजरीन, इस लम्हे वो बात भी मंजर-ए-आम पर आ गई कि जिसकी बाबत आप सब ये सोच रहे होंगे कि उस बच्ची ने ये बात घर वालों को क्यों न बताई, जो मरने वाली दोनों बच्चियों के साथ थी और जिसे उस लम्हे घर की जानिब रवाना कर दिया गया था। मालूम हुआ कि घर वालों के आहो बुका, तलाश और परेशानियों को देखकर ये बच्ची सहम गई थी, इसीलिए किसी को कुछ न बता पाई। तीनों बहनें खेल रही थी, यहाँ पे शाम का टाइम था, दीगर अजाना मिलतियाँ था। वो हमें लेके गया, जब भाई अभी मक्खिया पट्टर भी चले, अभी मैं तुझे भोन को खवाऊंगा। वो वाल मुझे भगा दिया, मुझे मामू ने पैसे दे, जा तुम शायद खा आके साया का के तो सब आज ना के तो शायद के करेंगे वाला सनी से भजियाँ मेरा मामू आखे तू बाज मैं वाल बाज गए हो ना तो मैं वाल बाज गई, मैं लैन ते आंदी पे मैं चार मैं को चेक 27,000। पैदल लेके गया था, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, किस पे? पैदल लेके गया था और आप घर आ गई थी? हाँ जी। आपने किसको बताया फिर ये बात आके? मुझे पूछा नहीं था। आपने ये बात आके घर पे बताई किसी को? नहीं बताई। नाजरीन, पुलिस स्टेशन सदर मेलसी में छानबीन मुस्तकिल जारी थी और दूसरी जानिब अस्पताल से आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बयान कर रही थी कि एक बच्ची के साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ और दूसरी बच्ची की मौत सांस के घुट जाने से सरजद हुई। इसके बाद परवीन माई दुख्तर चौधरी अब्दुल गफ्फार की मुदय्यत में 7 साला सानिया और 6 साला फौजिया बीबी की अंदोहनाक मौत की एफआईआर दर्ज कर दी गई।
और इसके बाद सदर पुलिस स्टेशन मेल्सी में कानून के एहलकार मुस्तकिल इस तफ्तीश में लगे थे कि आखिर होने वाले इस कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। और इधर इस मासूम बच्ची के बयान ने पूरा केस खोल कर रख दिया और अब कानून के एहलकार रुपोश मुलजिम की छानबीन में थे कि वो इस वक्त कहां किस इलाके में मौजूद होगा। और आखिरकार मुलजिम तक पहुंचने की तैयारियां शुरू हो गईं। कत्ल कर दी जाने वाली बच्चियों के एक रिश्तेदार को इलाका एसएचओ ने अपने हमराह खास तौर पर ले लिया ताकि मुलजिम की शिनाख्त में आसानी हो जाए। और इसके बाद ये सब रवाना होने मौजूद अहले खाना ने बताया कि वो इनका रिश्तेदार जरूर है मगर यहां आया ही नहीं। नाजरीन, इलाका एसएचओ ने इस शख्स की बात पर इतबार करने की हरगिज कोशिश नहीं की। फिर से जाओ, जल्दी लेकर आओ। यही है चलो। और नाजरीन, इसी तरह इस कमरे में सोए हुए इस वहशी दरिंदा सिफत शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वहशतनाक शख्स की गिरफ्तारी को गांव में सैकड़ों लोगों ने देखा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला विहाड़ी की तहसील मेल्सी में होने वाली एक ऐसी रुदार, एक ऐसा वाकया कि जिसमें 2 मासूम कमसिन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो वहशी दरिंदा सिफत शख्स कौन है, हम आपको बताते हैं। नाजरीन, इस पूरे वक़ूए में एक खास बात यह है कि इन मासूम बच्चियों के कत्ल के केस को जिस वकील साहब ने बिला मुआवजा अंजाम तक पहुंचाया, उनसे बात करना इंतहाई जरूरी है। मैं कमर अब्बास हाशमी साहब के पास मौजूद हूँ और कमर अब्बास हाशमी साहब सीनियर लॉयर हैं और यही है वो शख्सियत, यही है वो वकील कि जिन्होंने इस केस को आखिर तक लड़ा है और उसके बाद इसे अंजाम तक पहुंचाया। कमर अब्बास हाशमी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने बड़े कारहाय नुमायां अंजाम दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उन मजलूम, बेबस और लाचार घराने को इंसाफ मैसर आया और वो कोशिशें काबिशें आपकी हैं। क्या वक़ूआ है पूरा, ये बताइए। रज़ा भाई, बात ये होती है कि 1-2 बच्चियां शाम को 5-6 बजे, जब उनकी एक बच्ची जो फौजी है, इसकी वालदा पागल है, तो वो भी इस परवीन माई ने जो सानिया की वो है, सोनिया की वालदा है, हाँ। तो उसने उसे पाला हुआ, जो उसकी खाला लगती है। यानी खाला ने दूसरी बच्ची को भी पाला हाँ है। क्योंकि वो फौजिया की अपनी माँ जो है वो पागल है। ठीक है। तो उन्होंने पाला हुआ था। 5-6 बजे शाम को 28 को उन्होंने खाने के लिए जब बच्चों को बुलाया तो बच्चे ना मौजूद पाए। इस पर ये दोनों कज़न्स गायब थी। तो इस पर भाई ढूंढते रहे बेचारे। रात को 2 बजे कोई FIR होती है, कोई नाम शक पर कोई 4-5 आदमियों के खिलाफ FIR होती है, यानी सानिया और फौजिया जी, ये मिस होती हैं। तो उसके गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, इनके घर के बर्तन तक नहीं हैं, गरीब लोग हैं। तो फिर अगले दिन एक बात पूछ लूँ आपसे जी, नाराज़ तो नहीं हो? नहीं। फीस कितनी ली आपने? क्योंकि आप इस पूरे मेल्सी में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले वकीलों में शुमार होते हैं। मैंने भाई कभी भी इनको बल्कि कंपनसेट किया है मैंने। इनको जो खौफज़दा करते थे लोग, उनसे भी इनकी जान छुड़ाई है। वो जो बाबा है, जो इस परवीन का वालिद है और उन बच्चियों का नाना है, उसकी दोनों नवासी हैं। जो सानिया है वो 6-7 साल की है और जो फौजी है वो 5-6 साल की। और वो ज़ईफ़ जो है 80 साल का दमे का मरीज़ है। अल्लाह। तो वो बेचारा गोली खा के सो गया। सुबह जब पुलिस उधर गई मौके पे, तो उसके घर के सामने खड़ी थी। तो उसने पूछा आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चियां सानिया और फौजिया जो हैं वो गुम हो गई, लापता हो सके। वो कि मैं लापता हो सकती हैं? क्यों? उन्होंने कहा वो तो अज़हर के साथ जा रही थी।
तो फिर उस पे तफ्तीश हुई, बंदा अरेस्ट हुआ, उसकी निशानदेही पे लाशें बरामद हुई। ये जो सोनिया बेचारी है जी, इसके साथ उसने ज़्यादती की, और जब ज़्यादती के बाद उसने इसको जान से गला दबा के मार दिया। वो जो फिल्मी दास्तानें नाजरीन होती हैं ना, कि जिस वक्त पेशी के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, उसे एक पार्टी को रोक लिया गया, अदालत नहीं पहुंचने दिया गया, फैसला कुछ और हो गया। आखिर ये कब तक होगा? जब तक इन लोगों को ये जो सरेआम सज़ा का जो आया था फैसला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा यार ये छोड़ दो, किसी की बहन, उसकी बहन, मेरी बहन नहीं, खुदा रहा है ये मिन असल कौम आपको ज़हनी तौर पे जब तक एग्जीक्यूशन इन पब्लिक प्लेस नहीं होगी उस वक्त इन्हें कोई खबर नहीं। अब ये बंदा पकड़ा गया, ये सज़ाए मौत हो जाएगा, आज नहीं कल, कभी भी आखिर अपील तक जाएगा तो ये मर जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर यही बंदा चौक में लटका दे, इबरत का निशान बन जाएगा। तो इस्लाम में इसलिए सज़ा को ओपन किया गया। आज के मॉडरेट लोग कहते हैं नहीं, मेरे जो अल्लाह के नबी, अल्लाह का जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जो में तुफ़ैल में जो मिला है, वो ये सज़ा को इस्लाम में इसलिए ओपन करार दिया गया था कि उससे सज़ा का मतलब ये नहीं है कि कंपनसेशन ऑफ दैट वेरी विक्टिम। सज़ा का मतलब ये है कि पब्लिक एट लार्ज इस जुर्म, इस कबीह फेल जो वो करता है उसका वो देखे कि इसके साथ होता क्या है। और इसके बाद शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अजहर सर। अजहर, ये बताओ तुमने क्या किया है? मैंने तो सर कुछ भी नहीं किया, मैं तो गरीब आदमी हूँ। क्या बोल रहे हो? गरीब आदमी हूँ सर। जो सही बात है वो करो, वरना तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। सर जी मैं तो गरीब बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। और गरीब अमीर वाली को बात है, ये क्या जुर्म किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। ये आप हिल रहे हैं, कुछ नहीं किया, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है मुझे, तुमने जो बकवास किया है वो मुझे समझ में आ गई है तमाम बात। सर जी मैं काली टोपी पहनी है, इस वजह से डाल रहा हूँ। ये काली टोपी तुम्हें पता नहीं कहाँ ले देगी। काली टोपी तो तुमने पहनी है, काली टोपी पहनते रहोगे, तुम्हारा जो करदार है कि तुम्हें काली टोपी पहनाएगा। बताओ क्या किया, कैसे किया? मैं मासूम आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं गरीब। अब भाई अभी मुझे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सामने बता रही है, तुम कांप रहे हो। काली टोपी पाई है सर। आज भी गए हो और कह रहे कुछ नहीं किया, तुम्हें जैसे पकड़ा मुझे इल्म नहीं है। बताओ क्या किया तुमने? मैं सर जी गया हूँ, 2 बच्चियाँ का गला दबाया। तुमने गलत दबाया? हाँ जी तुम्हें सर। शर्म नहीं आई? दूसरी बात भी बताओ, और क्या बकवास किया तुमने? वो सर जी गला दबा के फिर मैं ना आ गया हूँ सर जी, फिर पता लगा पुलिस को। भाई पे बहुत बात पहले वाली बताओ ना, गला दबाया, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को ले गया तुम, तो फिर इसके साथ और भी कोई बगावती की है तुमने? वो बताओ। तो पैसों का मामला था तुम्हारा लोगों के साथ? नहीं सर जी, शैतान आ गया। शैतान आ गया? और जालिम, वो हमें शर्म नहीं आई? जो भी मैंने तुम उस वक्त, तुम्हारी बच्चियां नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है। बस सर जी गलती हो गई, मैं गलती है, बेगारती है। तुम्हें उस वक्त मौत आई जो तुमने बेगारती की है? क्या तुम किया बताओ, खुल के बताओ। बस सर जी गलत दबाया था, फिर मैं भाग गया। भाई दूसरी बात बताओ ना, और जो बकवास तुमने किया है वो हमने तमाम चीजें देख ली है, लिबर्टी वालों ने भी देख ली है, तमाम शायद हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वो सब पता चल चुका है। सर जी फिर बच्चियों की डेड बॉडी बता रही है, बदीने को ये दीवार पे। फिर सर जी पुलिस को पता लगा, मुझे घेरा पा गया सर। बच्चियों को तुम लेकर क्यों गए थे? शैतान आ गया सी सर, फंसा। तुम्हारे शैतान का भी इलाज करता हूँ, तुम्हारा भी इलाज करता हूँ। आओ, तुमने क्या किया है? सर जी मैं मोटरसाइकिल पे लेके गया हूँ फसल में। दोनों बच्चियों को? जी सर। फिर एक शोर बारे में मैं मुंह पे हाथ रख दिया सर। मुंह भी बंद कर दिया, गला भी दबा दिया, तो फिर तुम्हें शर्म हया नहीं आई? क्या मत आई जब तुमने ये बेड़ा गर्क किया?
दूसरी का भी शादी में फिर गलत बात। तुम्हें पट्टे तो कमीने, तुम इंसान हो या हैवान हो? 2 बच्चे को कातिल, तुम 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। शैतान आ गया थी। कानून ने अगर मुझे पाबंद न किया होता तो मैं तुम्हें आज ही सबक सिखाता और उसका अंजाम दुनिया देखती। तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में खौफ और राज फैला हुआ है। ऐसे दरिंदों की वजह से क्या बच्चे बाहर निकलना छोड़ दें? बाकी तो मुझे समझ आ गई है। ये बताओ तुमने गला क्यों दिखाया बच्चों का? शोर कर रही थी सर। 2 फूलों की जान दे दी तुमने। गलती हो गई सर। कंटिन्यू जुल्म किया तुमने। 2 फूल पसंद किए। उस माँ का हाल देखे जिसकी तो पेट ले चली गई है। उन भाइयों का हाल देखे क्या हुआ है। तुम शर्म या हया नहीं है? इस मुआशरे में तुम्हारी कोई जगह है? इस मुआशरे में रहने के लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे जैसे कुत्ते, तुम्हारे जैसे कमीने इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। नाजरीन, इस मोड़ पर हम हुक्काम बाला से, कानून बनाने वाले इदारों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा ऐसे कवानीन फौरी तौर पर वज़ाह किए जाएं कि जिसमें सजाओं का जल्द अज जल्द इतलाक होना कानून की बालादस्ती और इस्तेहकाम का बायस बन जाए। मुजरिम अंजाम कार तक जा पहुंचे तो मुतासरीन को चैनो करार, सब्र सुकून आ जाए। इंशाल्लाह तुम्हारे खिलाफ तमाम एविडेंस अदालत में पेश करेंगे और इंशाल्लाह तुम इस साथ ले जाओ, दवा करो इसको, शक्ल तुम कर चलो। जी 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 जी, क्या बताएं हम आपको, बस इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। आप बराह मेहरबानी ये जिया को लिखवा दीजिए। जी बिल्कुल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि वेहड़ी की तहसील मेलसी में जुल्म बर्बरियत का एक तमाशा जो रचाया गया, जिसमें 2 मासूम बच्चियां मौत के घाट उतार दी गई। और नाजरीन, इसके बाद जहन के दरीचों में बार बार इस बात की दस्तक हो रही है कि इस मुआशरे में, इस दुनिया में इंसान आखिर जिए तो कैसे जिए। बहरहाल, आज के इस मोड़ पर इस एपिसोड के अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।